जीवित पुत्री का व्रत कथा, चील और सियारन जितिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूतवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटे के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। ये कथा पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय श्री हरि।